Good morning class. Welcome to my YouTube channel Priyanka Biology में. Today we are going to discuss mitochondria. आज हम माइटोकांड्रिया पे डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम लाइसोसोम पे डिस्कस किए थे. तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं. सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है, जैसे प्रोटीन्स हैं उसका, और लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, इनका डाइजेशन करता है. तो आज हम माइटोकांड्रिया पे डिस्कस करेंगे. माइटोकांड्रिया पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो माइटोकांड्रिया डिस्कवर्ड बाय, किसके जो द्वारा है, किसके थ्रू माइटोकांड्रिया का डिस्कवर किया, कौन साइंटिस्ट ने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टमान ने माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी की थी और उन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा था. क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था, अल्टमान ने, और डिस्कवरी भी अल्टमान ने किया था. तो माइटोकांड्रिया डिस्कवर्ड बाय अल्टमान एंड कॉल्ड बायोप्लास्ट. और उन्होंने क्या कहा था, बायोप्लास्ट कहा था. ये डायग्राम है माइटोकांड्रिया का. किसका डायग्राम है, माइटोकांड्रिया का. पहले आप साइंटिस्ट लिख लीजिए, तो उसके बाद भी हम डायग्राम से ही समझेंगे. तो अल्टमान ने डिस्कवरी की थी और माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, माइटोकांड्रिया किसने कहा था. तो बेंडा ने माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया कहा था. बेंडा कार्ड, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं. बेंडा कार्ड माइटोकांड्रिया. अब माइटोकांड्रिया को बेंडा ने माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया कहा था. तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें आप. फिर आगे हम डायग्राम से समझेंगे ना, कि डायग्राम से समझेंगे. माइटोकांड्रिया क्या होती है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है. कैसी होती है ये आप लिख सकते हैं. यहीं पे थोड़ा से डायग्राम बना है ना, तो स्पेस थोड़ा कम है. ये डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है. क्या होती है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है. और लाइसोसोम में आपको बताया था सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन होती है. डबल, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये सिंगल लेयर होगी, अपर ये आउटर लेयर. तो इनर लेयर और आउटर लेयर दो लेयर होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है. कैसी होती है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है माइटोकांड्रिया. अब माइटोकांड्रिया देखो, कुछ चीजें पहले आपको समझना है. पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकांड्रिया, आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स. यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. सेल का पावर हाउस कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकांड्रिया आपके बॉडी में, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, इस समय हम बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरी बॉडी को मुझे एनर्जी की नीड होगी. अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम नहीं बोल पाएंगे. तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी की नीड होती है. तो आपकी बॉडी में एनर्जी कौन बनाता है, फॉर्मेशन कौन करता है एनर्जी का, तो माइटोकांड्रिया. आपको क्या लग रहा है, आपकी बॉडी में जैसे आप कुछ खाते हैं तो आपको एनर्जी कैसे गेन होती है, आपके स्टमक में फूड जाता है, उसके बाद वहां पे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन अलग होता है, फिर वो आगे प्रोसेस बढ़ता रहता है, एक एक स्टेप पे जाता रहता है, डाइजेशन होता है. तो फिर उसके बाद एनर्जी का फॉर्मेशन, जो चीजें लेकर वहां पे एनर्जी आपको बॉडी में मिलती है ना, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, बॉडी में बनाता कौन है, कोई ना कोई. जैसे घर पे मम्मी खाना बनाने का काम करती हैं, आपके घर में मम्मी खाना बनाती हैं, वैसे बॉडी में आपके एनर्जी का फॉर्मेशन का क्या करा, आपको पैसे देने से एनर्जी नहीं आई, बॉडी में एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकांड्रिया. आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे पूछा जाए, कौन करता है, तो माइटोकांड्रिया. जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है सेल्स में, प्रोटीन की बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, राइबोसोम करता है. राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है. तो
गोल्जी ऑपरेटर्स मीन्स गोल्जी बॉडीज क्या करता है, उसको पैकेजिंग और मॉडिफाइंग का काम करता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है विद इन एंड आउट इन द सेल में करता है। एंड लाइसोसोम क्या करता है काम, डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसलिए सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और वो एनर्जी जो फॉर्मेशन होती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में एनर्जी आपकी बॉडी में फॉर्मेशन होती है। और बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाना बंद कर दे तो आपकी बॉडी काम करना भी बंद कर देगी, इसीलिए एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है और जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। अब हम डायग्राम से समझेंगे। अब ये इतना जान गए ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे एनर्जी स्टोर रहती है, जैसे जैसे नीड होती है एनर्जी खर्चा होती है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। अब आप ये देखो, आप कुछ इमेजिन करिए कि शेप इसका क्या, सॉसेज शेप, जैसे कबाब होता है, कबाब पराठा आप खाते हैं, वहां आप देखते हैं कबाब बना के रखते हैं, जो फास्ट फूड जहाँ बनता है देखिए एज ए कबाब, जैसे लाइक कबाब जैसे होता है, कैसा होता है, कबाब के जैसे। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे, इसका शेप क्या होता है, सॉसेज शेप होता है, सॉसेज शेप्ड होता है, मीन्स कबाब के जैसे। आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख लीजिए कबाब, कबाब के जैसे होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की देखो, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है, ये स्पेस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। स्पेस, स्पेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया, देखो स्पेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि आपको बता चुके। तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, स्मूथ होती है। मीन्स क्या होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता, जैसे कि आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया गया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होता है, स्मूथ मीन्स होता है एकदम सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है, चिकना होता है एकदम। इसमें कोई, आप देखो यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या हो, इसके आउटर लेयर में राइबोसोम नहीं है, तो स्मूथ होता है। एंड इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहता है थ्रोन इनटू फोल्ड, ये अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, फोल्ड होते हैं, ट्विस्टिंग होती है, अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी बोलते हैं, बिकॉज थ्रोन इनटू फोल्ड, अंदर की ओर मुड़े होते, सो इट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। तो क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन को। यही सिस्टर्नी एसोसिएट करती है F1 एंड F0 एंड F1 पार्टिकल्स को। क्या करती है, एसोसिएट करती है। सिस्टर्नी क्या करती है, एक पॉइंट में नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी एसोसिएटेड विद F0 and F1 particles F0 and F1 particles which are, जो यही F0 and F1 particles क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं with the formation of ATP, which are associated with the formation of ATP। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है,
अगर आपसे एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यही जो आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में बनती है। तो जो F1 एंड F0 पार्टिकल्स होते हैं वो इसे क्रिएट करते हैं एटीपी के फॉर्मेशन में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपका, ये देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एटीपी जनते होते हैं। तो यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो ये एटीपी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रेजेंस होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है? ये फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है कौन? राइबोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम प्रेजेंस होते हैं। और इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस बोलते हैं। तो लिखेंगे, देखो राइबोसोम क्या होता है, ये चीजें आप समझ गए, कुछ चीजें इरेज करेंगे। तो इसमें क्या होता है? डीएनए होता है। ये क्या है? डीएनए होता है। ये डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मीन्स होता है इसके पास खुद का डीएनए होता है, ओन डीएनए होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस। और डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो आपके जीन्स में होते हैं। डीएनए का काम होता है आपकी बॉडी में जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं आपके फादर या मदर में, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रीच करता है डीएनए। तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसे सेमी, अगर एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए को सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं? बिकॉज they have own DNA और या जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेट करता है। डीएनए क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेट करता है। तो डीएनए क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा बिहेवियर करते हैं? सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि बिकॉज दे हैव ओन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी बॉडी मेन काम है कि आपको लगता है ना एनर्जी का फॉर्मेशन कौन कर रहा है बॉडी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसके पास डीएनए होते हैं, खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम होता है। ये एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी पॉइंट जितना आपके सिलेबस में है उसमें कुछ भी छूटा नहीं है, सारी चीजें आपको बता गया। और एक्स्ट्रा भी एक दो चीजें बता दिया गया है। छोटा सा रिवीजन हो जाए कि अभी यदि आपसे पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोग्राम बिंडा ने कहा। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? अल्टमान ने किया था। उन्होंने उसे बायोप्लास्ट भी कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? ये आपकी बॉडी में सेल्स में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसे सेमी ऑटोनोमस लाइक बिहेव करता है बिकॉज दे हैव ओन डीएनए, या फिर आप कह सकते हो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल होता है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, इसलिए इसके पास खुद का डीएनए होता है।
राइबोसोम प्रेजेंस होते हैं, एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक स्पेस होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो जितना था आपके यहाँ उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आपको बताएगा 9th क्लास में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बस ये है कि आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए, इसीलिए एक एक छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं कि सारा कुछ एक महीना पढ़ा के एक छोटे छोटे वीडियो बनाए ताकि आपको जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो प्रियंका बायोलॉजी चैनल का नाम है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।